सिक्योरिटी फोर्सेज का लोअर दीर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला। 2 खारजी दहशतगर्द जहनुम वासिल हलाक। दहशतगर्दों में खारजी कमांडर और हाई वैल्यू टारगेट हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान शामिल था। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन तौर पर छुपे खारजियों की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान, मजमूई सूरत हाल और BNP के धरने पर तबादला ख्याल। JUI ने मौजूदा सूरत हाल में सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश की। सरफराज बुगटी ने वफ्द को हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा कि हुकूमत तमाम सियासी मसाइल का हल सियासी मुशावरत से चाहती है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी अहम है। JUI हुकूमत में रहे या अपोजिशन में एक जिम्मेदार सियासी क़ुव्वत के तौर पर अपना किरदार अदा करती रही है। आपका मुस्बत किरदार लायक़ तहसीन है। पाक बेलारूस ताल्लुकात तारीख़ी नई बुलंदियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान आज़ादी आमा गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। सदर लुकाशेंको पर पुरतपाक इस्तक़बाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले की तक़रीब का इनेकाद भी किया जाएगा। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फंड्स की पहले किस्त के हुसूल के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का फैसला। 30 अरब रुपए मालियत के ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। IMF से मुशावरत मुकम्मल। पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स का इजरा होगा। मैच्योरिटी की तारीख 3 साल होगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने शर्त रखी कि पाकिस्तान मकामी और आलमी फाइनेंसिंग हासिल करेगा। मौसमियाती तब्दीली के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। RSF से पहली किस्त इस शर्त को पूरा करने के बाद होगी। चीनी मार्केट में $30 करोड़ के पांडा बॉन्ड्स नवंबर या दिसंबर में मुतवक्के हैं। IMF शर्त में $1 अरब की यूरो बॉन्ड्स का इजरा और पांडा बॉन्ड्स को फ्लोट करना शामिल था। रजीम चेंज के 3 साल बाद इंसानी हुकूक़ की पामाली मामूल बन चुकी है। दहशत गर्दी जो PTI दौर में ख़त्म हो गई थी दोबारा जारी है। मुल्क आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो गया है। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। रजीम चेंज ने आवाम की कमर तोड़ दी। बिजली का यूनिट 15 से बढ़ाकर 50 पर ले आए। अब 7 रुपये कम करके एहसान जता रहे हैं। 150 के पेट्रोल पर तनकीद करने वाले 260 रुपये में बेच रहे हैं। हुकूमत कौम को जवाब दे कि रजीम चेंज किस मकसद के लिए किया गया था। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ। मुलजिमों ने अपील की जल्द समाअत के लिए मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और मकसद सिर्फ जेल में रखना है। उसूल है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि नज़र भी आना चाहिए। दरख्वास्त गुजार साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। इंसाफ के तकाज़ों के लिए अपील को जल्द समाअत के लिए मुक़र्रर किया जाए। अगर जल्द समाअत हो जाए तो ये इंसाफ के मफाद में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों दरख्वास्तों को डायरी नंबर अलॉट कर दिया। केस सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच भेजने के अख्तियार बगैर कानूनी जवाज़ इस्तेमाल न करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच तब्दीली से मुताल्लिक़ फैसला जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी किया। डिवीजन बेंच ने क़ाइम मक़ाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर सवालात उठाए। डेप्यूटी रजिस्ट्रार को आइंदा बगैर कानूनी जवाज़ के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफ़र करने से रोक दिया। क़ाइम मक़ाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुक़र्रर मुक़द्दमात 2 मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। ज़ेर हिरासत मुलजिमों के इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ बनाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने DPO कसूर को 14 अप्रैल को तलब कर लिया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये बहुत तकलीफ दे बात है। ज़ेर हिरासत मुलजिमों को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि उनका पूरा मुस्तक़बिल तबाह हो गया है। इस मामले में प्रोसिक्यूटर जनरल को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए।
नेवल हेडक्वार्टर्स पाक बहरिया की कमान एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। खित्ते में बदलती हुई समंदरी सूरत हाल और कौमी सलामती पर तबादला ख्याल, जियो स्ट्रेटेजिक उमूर, जंगी तैयारों और जवानों की तरबियत से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने जंगी तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर दिया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के हुसूल को सराहा। कसीरुल कौमी मश्क अमन और अमन डायलॉग के कामयाब इनेकाद की भी तारीफ की। दुबई से ढाका जाने वाली गैर मुल्की परवाज़ की कराची में हंगामी लैंडिंग। तैयारे में सवार मुसाफिर की तबीयत बिगड़ने पर परवाज़ को उतारा गया। एयरपोर्ट पर तैनात अभी अमले की जानिब से मुसाफिर का चेकअप किया गया। दूसरी जानब कतर एयरवेज की दोहा जाने वाली परवाज़ मनसूख। तैयारा टैक्सी के दौरान फनी खराबी का शिकार हो गया। होटल्स में गुंजाइश न होने के बायस मुसाफिरों को वापस घर जाने का कह दिया गया। एयरलाइन हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को अगली परवाज़ से भेजा जाएगा। और सुपर लीग का मेला सजने को तैयार, खेल होगा जानदार, चौकों छक्कों की होगी बरसात। 6 टीम्स 4 मैदानों पर आमने सामने, 34 मुकाबले होंगे। इफ्तिताही तकरीब रावलपिंडी स्टेडियम में शेड्यूल। आबिदा परवीन, अली जफर और इब्रारुल हक आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। इफ्तिताही मैच लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान खेला जाएगा।